ये मैंने आपके साथ एक एक्सेल की फाइल शेयर की है। टाइम सीरीज सैम्पल डाटा, सिंपल सा डाटा है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दो ही कॉलम है इसमें, एक मंथ का है और दूसरा जो है वो पैसेंजर का है। ठीक है, दो कॉलम है। इस पे आपने टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। अब टाइम सीरीज एनालिसिस आपने कौन कौन से परफॉर्म करने हैं? इस फाइल पे कौन सा एनालिसिस होगा, या आप एक से ज़्यादा एनालिसिस इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, अभी आपने खुद जज करना है। मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि जब भी आपको कोई टास्क मिले डाटा एनालिसिस के हवाले से तो चार क्वेश्चंस फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अब चूंकि ये डाटा सेट टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ऑलरेडी अरेंज है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक, हम टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों करते हैं, और दूसरा, इसकी टाइप कौन कौन सी है। बल्कि मैं टाइप भी ना आपको, टाइम सीरीज एनालिसिस में भी आप लोग सर्च करें तो आपके पास डिफरेंट आए। मैं टाइप भी आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये टाइप्स हमने फाइंड करनी है। बल्कि ये एनालिसिस ज़्यादा हो गए हैं। मैं ये कंप्लीट लिस्ट सेंड कर देता हूँ। ये आप सारे टाइम सीरीज के डाटे पे आप आर को और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं। ये आप बाद में क्लास के बाद इस पे तमाम पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको दो तीन एनालिसिस बता रहा हूँ जिस पे आपने वर्क करना है। एक आपने वर्क करना है ट्रेंड एनालिसिस पे। मैं ये कॉपी करके आर पे शो कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से देख के नोट कर लें। पहला एनालिसिस है ट्रेंड एनालिसिस, जो आपने परफॉर्म करना है अभी। बाकी आप क्लास के बाद इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको पता होना चाहिए कि ये एनालिसिस जो है वो ट्रेंड एनालिसिस में शामिल है। उसके बाद है रैंडम फॉरेस्ट फॉर टाइम एनालिसिस। इस पे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट्री। और तीसरा एनालिसिस है आपका वेवलेट। ये इस पे जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं या बिजनेस के लोग हैं ये इस पे वर्क करते हैं। ये तीन एनालिसिस मैंने आपको बताए हैं जो अभी आपने परफॉर्म करने हैं। बाकी जब भी आपको टाइम मिले, फारिग टाइम, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तमाम एनालिसिस एक दफ़ा ड्रा करके देखें। लेकिन अभी आपने ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा है आपके पास रैंडम फॉरेस्ट, और वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने परफॉर्म करना है। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, मेरे पास 8:14 हो चुके हैं। तो 24 पे जो है ये आपका टाइम एंड होगा। उसके बाद फिर हम आज की जो क्लास है हमारी उस पर हम
स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना सीखेंगे। आर पे हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस टास्क से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मे भी किसी पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक मैंने आपको आपके अलो कर दिए मैं। इस टास्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टास्क कंप्लीट करें। 10 मिनट आपके पास टाइम है। 8 14 2 24। ओके, अगर क्लियर है तो आप जो है वो स्टार्ट करें। 10 मिनट के बाद दोबारा मैं वापस आता हूँ, और फिर जो है वो एनालिसिस जो आपके हो गए हैं, इसमें दो चीज़ें आपने करनी है। एक इसका रिजल्ट्स और दूसरा इसकी विजुअलाइजेशन। वो भी मैं टाइप कर देता हूँ, रिजल्ट्स और विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर, टाइम सीरीज हैज नो आर लेस देन 2 पीरियड। किस एनालिसिस के लिए? सर ये जो फर्स्ट वन वाला है, ट्रेंड एनालिसिस। इसके लिए तो नहीं आना चाहिए। आप ये एरर को कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, और देखें वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ओके। सर काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा, वो थर्ड वन आपने लिखा था वो जरा मुझे बताइएगा दोबारा। एक थर्ड है वेवलेट ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। अगर ये आपको कह रहा है कि डाटा सेट मुनासिब नहीं है इसके लिए, तो आप चैट जीपीटी से इससे रिलेटेड सैम्पल डाटा भी जनरेट करवा सकते हैं। टाइम एक्चुअली हो चुका है आपका। सर यहाँ पे एरर का इसने क्या द in your case, since the data covers only 1 year, 12 observation for monthly data, there is only आप one स्क्रीन शेयर complete करें, आप स्क्रीन शेयर करें। season. एक्चुअली ये डाटा सेट जो है ये तमाम वेरिएबल्स के लिए तमाम एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं था। और मेरा आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस की, कोशिश की इसको सॉल्व करने की। मैं दोबारा आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ 1 2 मिनट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं आपको कि पहले आर पे आइएगा। आर पे क्या कहा आपने? यहाँ पे भी टाइम सीरीज है। ठीक है, आप वापस हाँ, वापस आए चैट जीपीटी पे। न्यू चैट ओपन करें।
इसको बोलें कि आई वांट टू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस इन आर, प्लीज गिव सैम्पल डेटा सेट। और मैच करें क्या ये सैम्पल डाटा के साथ मैच कर रहा है या इसमें कोई इशू है। अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर आपको उस फाइल को सैम्पल डाटा के साथ मैच करके अरेंज करना है। आपने ये न्यूज़ न्यूज़ के रूप में पेश किया है? जी सर, उसने मुझे यहाँ पे ये स्क्रिप्ट दे रहा है, एक्सेल की नहीं, फॉर्म में आप ना नहीं दे रहा। न्यूज़ स्क्रिप्ट ओपन करें दोबारा। चैट जीपीटी का न्यूज़ स्क्रिप्ट ओपन करें। जी सर, तो यहाँ पे ना आपने वर्ड यूज करना है सैम्पल डाटा टेबल, अदरवाइज वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा। ठीक है। आई वांट टू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस इन आर, प्लीज गिव सैम्पल डाटा टेबल फॉर ट्रेंड एनालिसिस। आपने डाटा टेबल जब बोलेंगे ना, सैम्पल डाटा टेबल, फिर वो आपको टेबल शो करेगा, अदरवाइज वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा। उसने ना आपको सैम्पल डाटा दिखा दिया है और साथ उसका स्क्रिप्ट भी राइट करके दे दिया है। अगर आप ये स्क्रिप्ट रन करें फर्स्ट वाला, इस डाटा से ऊपर, ये वाला, ये जब आप रन करेंगे तो ये डाटा आपके आर में इंपोर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। इसको रन करें, प्रिंट। ठीक है। दोबारा चैट जीपीटी पे है, नीचे वाला कोड है, ये वाला ट्रेंड है, लीनियर मॉडल इसने अप्लाई किया है इस पे। यानी रिग्रेशन में आपने पढ़ा था कि आप उसमें ट्रेंड भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये समझेंगे ये रिग्रेशन ही है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। नेक्स्ट। आप उसको बोलेंगे आई वांट टू विजुअलाइज दिस रिजल्ट, बल्कि उसने विजुअलाइजेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। ओके। तो ये सिंपल जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस ही है, लेकिन ये टाइम सीरीज डेटा पे है, तो इसलिए हमें इसको ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह आपने जो बाकी एनालिसिस हैं वो भी रन करने, और अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है आपकी सर, फील्ड। ये फाइल क्या चीज थी इतनी बड़ी? ये वाली किस चीज की फाइल है हमारे कौन सी? पास? ये फाइल ना जो आपके रिजल्ट है ना, ये वाली, ये जो जो मॉडल यहाँ अप्लाई पे। हुआ है ना, जो आपके पास मॉडल अप्लाई हुआ है ये उसके रिजल्ट्स हैं। अगर जी आप सर। स्क्रिप्ट पे आए, स्क्रिप्ट पे आइएगा,
यहाँ पे लिखे मॉडल, कहीं भी लिख लें मॉडल लाइन पे। मॉडल 1, इसके बाद डॉलर साइन लगाएं। नहीं शो कर रहा। आप समरी चेक करें इसके, बल्कि समरी तो ऊपर चेक हुई हुई है मॉडल की ना। इसमें आपका एक्चुअली रॉ डाटा होता है। इस रॉ डाटा में से वो आपको समरी एक्सट्रैक्ट करके देता है। या अगर ये डॉलर साइन वाला फंक्शन इस पे वर्क नहीं कर रहा, अदरवाइज वो आपको जितने भी वेरी शो कर रहे हैं ना कॉलम्स या रोज शो कर रहा है मॉडल 1 में। मॉडल 1 वाली फाइल ओपन करें। ये वाली कोफिशिएंट बता रहा है, रेजिडुअल बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है, ठीक है। इसको अब जब समरी वाला फंक्शन आपने रन किया ना, उसने तमाम डाटे की समरी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। ये वही समरी वाला डाटा है, ठीक है। लाइन नंबर 53। सर फिर इस फाइल से हमारा कोई कंसर्न होता है? ये रॉ डाटा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और सर ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने यहाँ पे जब आर चैट जीपीटी से वो स्क्रिप्ट लिया था तो उसने मुझे ये दिया था ना, ठीक है। ggplot2 फॉर प्लॉटिंग। जी। और फर्दर एनालिसिस जो है उसने डिफरेंट। फिर जब मैं बाकी इनमें से जब ये रन कर रही थी तो यहाँ पे मुझे एक पैकेज के लिए उन्होंने कहा कि आपका ये पैकेज जो है वो मास्क, ये इसको ggplot2 को मास्क कर देगा। हाँ। और यहाँ पे हम ggplot2 जरूरत है। सर फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब हमें एट अ टाइम दोनों जरूरत हो? नहीं वो जो है ना जी जी, नीचे वाला जो इसने मास्क किया ना, वो और एनालिसिस, वेवलेट एनालिसिस के जी। लिए, तो वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं होगी आपको। अच्छा, ये उसी एनालिसिस के लिए मास्क करेगा जिस टाइम हम उसको यूज हाँ, करें? यानी जब आपको बाकी ज़रूरत फर्क नहीं होगी करेगा ना ही? हाँ बिल्कुल। ओके। अच्छा, बाकी लोग जो हैं वो अब इस पे वर्क कर लीजिएगा। मैंने एनालिसिस के नेम सेंड किए हैं, आपने एक दफ़ा सारे परफॉर्म करके देख लेने हैं। उम्मीद है कि अब आप लोग अगर आपको टास्क दिया जाए तो उस पर थोड़ी सी एफर्ट करके, अगर आपके पास अपना डाटा एनालिस डाटा सेट है, तो आप उस पर भी अब वर्क करके एनालिसिस कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा कि स्टडी एरिया मैप किस तरह बनाते हैं। पहले, आज की जो क्लास है इसमें वर्ल्ड मैप आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि वर्ल्ड के डाटे से जो ऑलरेडी आर में मौजूद है, उससे आप एरिया मैप कैसे बना सकते हैं। आपने चैट जीपीटी पे आना है। सिंपल यहाँ पे आपने टाइप करना है, आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड मैप इन आर। सॉरी, चैट जीपीटी पे। आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड मैप इन आर, यानी आर में आपने वर्ल्ड मैप बनाना है। आप ये लाइन टाइप करें। दो पैकेज, जिसने दो पैकेज दिए हैं, एक ggplot2 और एक मैप्स का पैकेज। यहाँ पे छोटा सा एक स्क्रिप्ट राइट करके दे दिए। फिर उसने एक और स्क्रिप्ट राइट करके दे दी, अगर आप क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं तो। मैं इसे कॉपी करता हूँ। अभी आप इसको देख लीजिएगा। अभी आप बेशक परफॉर्म ना करें, साथ स्टेप जस्ट फॉलो कर लें। ये देखें, इसने मुझे सिंपल एक वर्ल्ड मैप क्रिएट करके दे दिया। अब एक और इसने मुझे कोड राइट करके दिए, यूजिंग ऑफ एस एफ फॉर हाई क्वालिटी मैप। यानी एक और पैकेज उसने शामिल किया, एस एफ पैकेज। एस एफ पैकेज जो है ये मैपिंग के लिए, मैप का डाटा इंपोर्ट करने के लिए। अभी जो डाटा सेट इसका है मैप का, ये ऑलरेडी आर में अवेलेबल है। यानी सेम टू सेम उसने मुझे उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन इसने थोड़े इंक्रीज कर दिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि
जो एशियन कंट्रीज है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्टडी एरिया है वो एशियन कंट्रीज है। अभी चूंकि हम कंट्री लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जब हम कंट्री के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे प्रोविंसेस हैं, डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस पर वर्क करेंगे तो फिर हमें कंट्री की जो शेप फाइल्स का डाटा है वो रिक्वायर्ड होगा। अब मैं दोबारा चैट जीपीटी पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा जो एरिया है ना, स्टडी एरिया, वो है एशियन कंट्रीज। थैंक्स, नो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट एशियन कंट्रीज एंड वांट टू क्रिएट इट्स इनसेट मैप। इनसेट मैप कहते हैं कि बड़ा सा मैप हो, उससे आप छोटा सा एक मैप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इन आर प्लीज क्रिएट पब्लिकेशन रेडी एंड प्रोफेशनल प्लॉट। जब आप ये टर्म यूज करेंगे ना, पब्लिकेशन रेडी एंड प्रोफेशनल प्लॉट, तो वो आपको बहुत सारे और ऑप्शंस ऐड करके देगा जो आपको पब्लिकेशन प्लॉट के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखें यहाँ पे इसने ना मुझे एशियन कंट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इसका एक अलग से डाटा इसने बना दिया है, यानी वर्ल्ड मैप के डाटे में से एशियन कंट्रीज की एक अलग फाइल बना ली है। कॉपी, आर पे आए। अच्छा, आप देखें जो स्क्रिप्ट, अब जो स्क्रिप्ट है इसने मुझे थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल भी ऐड की हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ऐड करके दे दी है, इस प्लॉट को सेव करने के लिए भी मुझे कमांड ऐड करके दे दी है, यानी एचडी में सेव करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे ये प्लॉट शो हो रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास जो है वो एशियन कंट्रीज का मैप शो हो रहा है। और ये उसने मुझे प्लॉट सेव कर दिया है, वर्ल्ड मैप, प्रिंट। अब मैं अगर आर पे स्क्रीन नंबर 4 पे आता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास इसने वर्ल्ड मैप विद एशियन कंट्रीज एज अ इनसेट मैप के तौर पे मुझे मैप बना के दे दिया। लेकिन इसने क्या किया कि मुझे ब्लैक कलर में मैप दिया। मुझे यहाँ पे थीम चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह का प्लॉट सेव हो ब्लैक कलर में, तो आप इसका थीम चेंज करें। थीम फाइंड करें, यहाँ पे कहाँ पे है, ये थीम मिनिमल है। अब यहाँ पे थीम अप्लाई कर लें, BW। BW काफ़ी अच्छा थीम है। अगेन रन करें सारे कोड्स। अब मैं दोबारा इसको सेव फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे वर्ल्ड मैप विद एशियन इनसेट, यानी यहाँ पे एक ही मैप में वो मुझे शो कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि अलग मैप। मैं ऐसे कहता हूँ कि, या मैं सिर्फ इसमें ना हाई कलर फिल करना चाह रहा हूँ। थैंक्स, आई वांट टू ऐड डिफरेंट कलर्स इन एशियन कंट्रीज एंड आल्सो लेबल्स नेम्स। यानी मैं नाम भी लेबल करना चाह रहा हूँ मैप के अंदर, और कॉपी और
मेरे पास एक और प्लॉट जनरेट हो गया। ये देखें। ये गेन इसने मुझे ब्लैक में दिया है, बहरहाल मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें। अच्छा, मेन मैप उसने मुझे जो है वो वर्ल्ड का क्रिएट करके दिया है, लेकिन उसके साथ ही उसने मुझे छोटा सा एक मैप क्रिएट करके दे दिया है एशियन कंट्रीज़ का, और उसमें एशियन कंट्रीज़ के नेम भी लेबल हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप कुछ परसेंटेज शो करना चाह रहे हैं, मसलन कुछ लोग डिजीज़ की परसेंटेज शो करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस के हवाले से यहाँ पे कुछ डेटा शो करना चाह रहे होते हैं मैप के अंदर, तो वो भी आप मैप के अंदर डेटा शो करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी जो आपको आज बतानी थी, वो ये है कि एक तो आपने जब भी कोई स्क्रिप्ट राइट करना है, कोई भी एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपने वर्किंग डायरेक्टरी लाजमी क्रिएट करनी है। यानी आपने वो काम वर्किंग डायरेक्टरी में करना है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। मेरे पास प्रीवियस बैच में से एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने वर्क किया, लेकिन एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट सेव नहीं किया, तो उनके लिए इशू बन गया। क्योंकि अब वो दोबारा जब आप स्क्रिप्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ। एक चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है, वर्किंग डायरेक्टरी। और दूसरी चीज़, जो भी स्क्रिप्ट आपने क्रिएट करना है उसको साथ साथ आपने स्क्रिप्ट के नेम से सेव कर लेना है। जैसे मेरे पास ये RNA-seq के एनालिसिस के नेम से एक स्क्रिप्ट है, ये मेरे पास सेव। इसी तरह आपने स्क्रिप्ट को सेव करने के बाद जो आपके पास प्लॉट बनेगा, उसको भी आपने HD में सेव करना है। HD में सेव करना है। HD में आप कैसे सेव करेंगे? आपके पास प्लॉट बन गया है, आप ChatGPT को बोलेंगे थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन 300 DPI, 600 DPI। आप उसको DPI बताएंगे, तो वो आपको उस क्वालिटी का प्लॉट सेव करके दे देगा। फिर आप उस प्लॉट की हाइट भी बता सकते हैं, विड्थ भी बता सकते हैं, उसमें टेक्स्ट का एंगल वो भी आप बता सकते हैं। यानी जो जो आपके माइंड में रिक्वायरमेंट है वो सारी आप बता के आप आर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ तक अब आप लोगों ने ये इस पे वर्क करना है। और आपकी तकरीबन जो है वो क्लासेस मेरा ख्याल है कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। लेकिन अभी आपके दो एक टॉपिक पेंडिंग है। वो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ बैच 69 के साथ। तो वो भी सेम टॉपिक पे हैं। और वो एक्चुअली वो वर्क है मैपिंग का। तो आप में से पार्टिसिपेंट जिनका जिनके फील्ड ऑफ स्टडी में मैपिंग इंक्लूड है या इंटरेस्टेड हैं, आप मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बैच 69 की क्लास में ऐड करूंगा। उस क्लास में दोनों क्लासों को मैं इकट्ठा जो है वो मैपिंग वाला टॉपिक करवाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ हमने वर्ल्ड मैप के ऊपर प्लॉट क्रिएट करना सीखा है। अगर आपके पास अपने शेप फाइल्स का डाटा अवेलेबल है या आप पाकिस्तान का मैप बनाना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान में आप किसी सिटी को शो करना चाह रहे हैं, किसी डिवीजन्स को शो करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह आप मैप क्रिएट करेंगे। फिर आप अगर कोई डाटा जो है या ग्राफ जो है मैप के ऊपर शो करना चाह रहे हैं, कुछ वैल्यूज शो करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह उस प्लॉट के ऊपर शो करेंगे। तो इस स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। माइक आप लोगों के लो है। सरकार। सर एक मैप जनरेट कर दें हम,
पाकिस्तान के किसी इलाके का, या पाकिस्तान में फिर किसी शहर का, और शहर में किसी खास एक टेरिटरी का, चलिए। ताकि जी थोड़ा जी। सा आइडिया मिल जाए हमें वो भी। जी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम करेंगे 69 क्लास के बैच में ना, वो मैं करवाऊंगा आपको। अभी हमने सिर्फ वर्ड मैप क्रिएट किया है, वो हम मैनुअली करेंगे, उसमें हमें पहले डाटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एक पैकेज बता देता हूँ, वो आज मैं इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके लिए जो हमें पैकेज रिक्वायर्ड है ना वो थोड़ा सा हैवी है, और आप क्लास में वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो मे बी ठीक है सर। आप उसको आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए इंस्टॉलेशन में ना। तो मैं आपको पैकेज का नेम बता देता हूँ, वो आप पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो बैच 69 की जो क्लास है उसमें वो मैं सारा आपको परफॉर्म करूँगा कि शेप फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं यार में, जिस तरह एक्सेल की फ़ाइल है इसी तरह शेप फाइल, ये एक अलग फाइल फॉर्मेट है। आप में से जो जियोग्राफी के लोग हैं या इकोलॉजी के हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। SHP फाइल का, उसमें कोऑर्डिनेट्स का डाटा सेट होता है। उस डाटे को आर पे किस तरह हम लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर जो प्लाटिंग है वो कैसे करेंगे, फिर आपने उसके अगर लेबल चेंज करने हैं, यानी आपने पाकिस्तान का मैप बनाया तो पाकिस्तान के मैप में से आप एक प्रोविंस को अलग करना चाह रहे हैं तो वो कैसे अलग करेंगे, या आप उस पूरे मैप में से एक सिटी को अलग करके शो करना चाह रहे हैं कि ये मेरा स्टडी एरिया है, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। या उस सिटी एरिया 3 4 सिटीज़ के अंदर आप कुछ डाटा शो करना चाह रहे हैं, यानी आपने ये शो करना चाह रहे हैं कि आपने 5 सिटीज़ हैं, उनमें से आपने डाटा कलेक्शन की है। तो 5 सिटीज़ का आप मेंशन कर दें कि मैंने अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है तो आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे सरगोदा से आपने 5 स्पीशीज़ कैलकुलेट की, फाइंड की, यहाँ इकट्ठी की। इसी तरह लाहौर से आपने जो है वो 10 स्पीशीज़ कलेक्ट की। इसी तरह आप जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड करके उस मैप के अंदर वो शो कर सकते हैं। ये मोस्टली प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं इस तरह के मैप्स वगैरह। तो वो एक प्रेजेंटेशन और एक स्लाइड आपकी बहुत अच्छी बन जाती है, यानी वो मैप आपका स्टडी एरिया भी शो कर रहा होता है, और उसके अंदर ग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यू जो आप ऐड करना चाहें वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा कि जो डायरेक्टरी है उसको आप मस्ट जो है जी सेव करें। सर जी जी मैंने बिल्कुल। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई है डेटा एनालिसिस के नाम से। ठीक है। मैं यहाँ पे जाके अगर इसको ओपन करती हूँ तो वो तो वही डायरेक्टरी ही ओपन होती है जो ये जिस नेम से फोल्डर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं आपकी बात समझ आई। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ एक्चुअली कि ये चूंकि फोल्डर मेरा या डायरेक्टरी मेरी जो है डेटा एनालिसिस के नाम से है तो ये यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से आर स्टूडियो को ओपन करती हूँ तब भी ये इसी डायरेक्टरी को जाके ओपन हाँ करता ओपन है। करता आल है दो ये क्योंकि सर यहाँ से तो ये मैंने किसी मुझे डायरेक्टरी को समझ तो आ गई, ओपन अब नहीं। मुझे समझ आ गई आपकी। अब फॉर एग्जांपल आपने 3 डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, आप 3 डायरेक्टरीज पे काम जी कर जी रहे हैं ना। मसलन मैंने जिस डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हैं और उसको जी क्लोज करेंगे ना, जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो वो उसी डायरेक्टरी से ओपन होगा। मेरे पास ये मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, ये देखें। अब मैंने जिस डायरेक्टरी पे जाना है ना मैंने इसको सेलेक्ट करना है, मसलन आपका बैच 70 है, तो मैं बैच 70 पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि प्रीवियस को आप सेव करना चाह रहे हैं। मैं सेव के सर बटन आपकी स्क्रीन, सॉरी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब शेयर हो रही है। अभी जी सर अब आई है। अच्छा काइंडली मैं रिपीट दोबारा कीजिएगा रिपीट सर। कर देता हूँ। ये जहाँ पे आपके पास डाटा एनालिसिस की हेडिंग है ना, डायरेक्टरी का नेम, वहाँ से देखें मेरे पास जी मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं। तो मैं जिस डायरेक्टरी में काम करना चाह रहा हूँ मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि पहला काम आप सेव करना चाह रहे हैं, मैं ऐसे कहता हूँ यस, तो वो डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। और ये डायरेक्टरी को शिफ्ट करके दूसरी डायरेक्टरी ओपन करके दे देगा। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा दोबारा ओपन करूंगा ना तो बैच 70 की डायरेक्टरी शो होगी मुझे। ठीक है। जी सर सही, ओके सर, ओके। थैंक यू। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन? आसिफ हियाज साहब, डॉक्टर अल्लाह साहब। जी सर। जी आसिफ साहब। जी सर। सर कोई क्वेश्चंस हो जो चीज़ कोई क्लियर करना चाह रहे हो?
सर फिलहाल तो सब कुछ क्लियर है सब। ठीक है। ओके, डॉक्टर अल्लाह साहब। सर थैंक यू सर, नो क्वेश्चंस सो फार, थैंक ओके, यू। डॉक्टर सईद अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कर रहा हूँ, इस पे लगा हुआ हूँ। इफ एनी कंफ्यूजन आई विल लेट यू नो ठीक इंशाल्लाह। है। ओके सर। नेक्स्ट है मिस दुआ। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन सर ये हसीब? मैं ही हूँ। ओके। क्योंकि सर मेरे पास ये इशू कर रहा था एक, उस पे तो मैंने फिर दूसरे ठीक उससे हो। कनेक्ट किया है, रिकनेक्टिंग का हसीबुल्लाह हसन साहब। क्लास को। नहीं सर, ये अभी मैं जो मैप से उस पे काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी मैप नहीं हो रहा। तो अगर मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसे मसला हो तो मैप फिर आई विल आप लेट यू नो। मैप आप किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं? वर्ल्ड मैप क्रिएट कर रहे हैं? हाँ। जी, वर्ल्ड वार सर। हाँ, इसमें ना आपके पास जो एक पैकेज है SF, वो थोड़ा सा इशू करेगा। वो देखें, वो अगर इंस्टॉल हो चुका है वो तो तो फिर क्या ओके। है, व्हाट्सएप पे मेरा ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है उस्मान तारिक साहब या हसीबुल हसन साहब। सर इसको कर रहे हैं सर, ये कहीं प्रॉब्लम आती है तो सर डेफिनेटली मैं कंसल्ट करूंगा। ओके, सर SF पैकेज का। SF पैकेज आप इंस्टॉल कर लें। सर ये तो यहाँ पे इंस्टॉल वाले उसमें आ ही नहीं रहा नाम। आप इसको रिफ्रेश करें और शो हो जाएगा। ओके, तो आज जो है वो आपकी इस सेशन की लास्ट क्लास भी थी। लेकिन जो आपकी पेंडिंग क्लास है वो आपको मैं बैच 69 के साथ परफॉर्म करवाऊंगा। वो बैच 69 की क्लास होगी फ्राइडे को। तो फ्राइडे तक आप लोग मज़ीद इस पे वर्क करें। 3 दिन आपके पास होंगे मज़ीद, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं नहीं परफॉर्म हो रहा, वो आप फ्राइडे वाली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली वो तमाम पार्टिसिपेंट जो लाइव क्लास अटेंड करते रहे। क्योंकि आपके बैच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे जो रिकॉर्डिंग देख के भी वर्क कर रहे हैं। ग्रुप में मैसेजेस भी आते हैं उनके, और रिकॉर्डिंग दे के वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो डायरेक्ट आप उसको रिजॉल्व करते हैं। जो आपकी क्वेश्चनिंग होती है उससे उन लोगों को भी बेनिफिट होता रहा जो लोग सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो उसको देखते रहे। तो अगेन थैंक्स तमाम पार्टिसिपेंट का। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। एंड इंशाल्लाह फ्राइडे को जो है वो उसमें हम। जी सर। जी। डॉक्टर साहब थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपकी काविशों से माशाल्लाह हम एक लाइन पे लग गए हैं। तो नो आई वांट कि हम लोग इंशाल्लाह अब पाइथन भी कर सकते हैं। जी तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट बैच जो हो वो कैंडिडेट इन्फॉर्म कीजिएगा सर। अब हम आपके पाइथन के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं। जी ज़रूर ये सर। वे कंप्लीट कर लेते हैं सर। ठीक से अगर कोई पाइथन की स्टार्ट हो तो सर ज़रूर बताइएगा, हम उसमें रजिस्टर होना चाह जी रहे हैं। ज़रूर सर। ओके। सर थैंक यू, सो ओके नाइस सर। ऑफ यू सर, ओके, वंस थैंक यू अगेन। सर। बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़। सर मेरी तरफ से भी थैंक यू। हमने बहुत बेसिक से एडवांस तक हमने सीखा। और पहली मर्तबा जब हमने स्क्रीन को देखा तो हम काफी डर चुके थे। जी सर। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सी चीजें अब हमारे लिए क्लियर हो गई है। बिल्कुल वंस अगेन ज़ाहिर सर, है थैंक अब। यू फ्रॉम हाँ, शार्प। अब बिल्कुल आपने ना अभी आर की गाड़ी को चलाना सीख लिया, लेकिन आर एक बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें बहुत सारे टास्क ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर स्टेप पे आपने नहीं सीखनी है। और जब भी आप आर को सीखना चाहें तो चैट जीपीटी जब आपको इंस्ट्रक्शन दें या जो आपके पास एरर आए, उस एरर को जब आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको रिजॉल्व करके दे देता है। तो हम अक्सर करते हैं कि उसकी इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करते, फॉलो नहीं करते कि वो एरर है क्या था, वो एरर किस वजह से आया। हम सिर्फ वो नेक्स्ट कोड कॉपी करके उसको रन कर देते हैं, हमारा मसला सॉल्व हो जाता है।
लेकिन हमारी वोकेबलरी इंक्रीज नहीं होती। अगर आप आर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप जब भी आपके पास एरर आए और आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको उस एरर की मुकम्मल डिटेल बताता है कि ये एरर किस वजह से था और आपको रिजॉल्व करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो वो अगर आप एक लाइन रीड कर लिया करें, यानी अगर आप इस पर नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो कोई एरर आ गया आपके पास, आपने उस एरर को चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया और वो एरर आपको उसे रिजॉल्व करके दे देगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जस्ट 1-2 मिनट लगता है। तो अगर आप उसको रीड करें एक दिन में अगर आप 2-3 इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करें तो 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद आप इस आर में किस लेवल पे होंगे। ओके। अगेन शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये पाइथन के बारे में कुछ पूछना था सर। ये जिस तरह आर का अपना सर सॉफ्टवेयर है उसका भी अपना है या वो मेटलैब के थ्रू होती है सर? सर जिस तरह आर है ना, सेम टू सेम पाइथन भी यही है। ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर आपको आर चलाना आ जाए ना, पाइथन आपको 60% आ जाता है। अब सिर्फ आपने ओके सर। आर की बेसिक सीखनी है कि आर में पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। वर्किंग दोनों की सेम है। उस पैकेज को ऑन कैसे करते हैं, अच्छा सर। पाइथन में फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें उसकी आपने हाँ सीखनी है बस। ओके बाकी आप पाइथन पे भी वर्क कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच अल्लाह सर। हाफिज़।